नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय वरिष्ठ साथियों और विशेष रूप से हमारे देश के सभी सम्मानित पेंशन धारकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो केवल आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और उनके सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक इस देश की प्रगति और विकास के लिए समर्पित कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में लाखों ऐसे श्रमिक रहे हैं जिन्होंने कारखानों में काम किया, खेतों में मेहनत की, उद्योगों को आगे बढ़ाया, निर्माण कार्यों में अपना पसीना बहाया और अपने श्रम से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश को उनकी आवश्यकता थी, तब उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना योगदान दिया। और आज जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें शांति, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता है, तब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, कई वर्षों से देश के लाखों पेंशनर, विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हमारे बुजुर्ग साथी लगातार यह मांग करते रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई का खर्च बढ़ रहा है, बिजली और गैस के बिल बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में यदि पेंशन की राशि बहुत कम रहती है तो सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक न्यूनतम पेंशन लगभग 1,000 रुपए के आसपास ही बनी रही। आज के समय में 1,000 रुपए की राशि से पूरे महीने का खर्च चलाना लगभग असंभव हो गया है। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें हर महीने दवाइयों पर ही हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में उनकी चिंता और कठिनाइयों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज हुई है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। साथियों, यदि ऐसा निर्णय लागू होता है तो यह हमारे देश के लाखों पेंशनर्स के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जरा कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति अभी तक 1,000 या 1,500 रुपए की पेंशन में किसी तरह अपना जीवन चला रहा था, यदि उसे 7,500 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलने लगे और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जुड़े, तो उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत आएगी। ये केवल पैसों की वृद्धि नहीं होगी, यह उस बुजुर्ग की आत्मनिर्भरता की वापसी होगी। यह उस माता पिता के चेहरे पर आने वाली मुस्कान होगी जिन्हें अब अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने अनुभव, परिश्रम और त्याग से इस देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में पेंशनर्स के जीवन को और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे। अंत में मैं देश के सभी पेंशन धारकों को नमन करता हूं। आपका अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन है, आपका आशीर्वाद हमारे लिए शक्ति है। साथियों,
महंगाई भत्ता जोड़ने का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ कीमतें बदलती रहती हैं। कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, कभी बिजली का बिल बढ़ जाता है। ऐसे में यदि पेंशन की राशि लंबे समय तक स्थिर रहे तो उसकी वास्तविक कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन यदि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और समय समय पर उसमें संशोधन किया जाए तो पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से काफी हद तक सुरक्षा मिल सकती है। यही कारण है कि लंबे समय से पेंशनर्स ये मांग करते रहे हैं कि उनकी पेंशन को भी महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज तकनीक के इस युग में सरकार ने पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली को भी मजबूत किया है। अब पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि पेंशनर्स को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। हर महीने एक निश्चित तारीख पर पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है और मोबाइल पर संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी भी मिल जाती है। यह व्यवस्था बुजुर्गों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो रही है। साथियों, इन सभी चर्चाओं के बीच एक और प्रस्ताव की भी चर्चा सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को और अधिक बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के बड़े निर्णय लेने से पहले सरकार को कई आर्थिक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, क्योंकि लाखों पेंशनर्स को बड़ी राशि देना सरकारी बजट पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसे किसी भी निर्णय को लेते समय सरकार को वित्तीय संतुलन और दीर्घकालिक स्थिरता का ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसे फैसले चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं ताकि एक ओर पेंशनर्स को राहत मिलती रहे और दूसरी ओर आर्थिक संतुलन भी बना रहे। मेरे प्रिय साथियों, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात अवश्य कहना चाहूंगा कि किसी भी योजना से जुड़ी अंतिम जानकारी केवल आधिकारिक घोषणा के माध्यम से ही तय होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि किसी भी अपुष्ट या भ्रामक खबर पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा प्रमाणित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। यदि भविष्य में पेंशन में वृद्धि होती है या नई व्यवस्था लागू होती है तो अधिकतर मामलों में पेंशनर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपका आधार, बैंक खाता और केवाईसी विवरण सही तरीके से अपडेट हो, ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मेरे प्यारे देशवासियों,